हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। बच्चों, आप सभी का एक डाउट रहता है स्पेलिंग टेस्ट यानी कि स्पेलिंग्स में एरर। और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे ऐसे भाई हैं या बहनें हैं जिनके साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है कि स्पेलिंग्स में कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आज आप सभी के लिए इस सेशन की मीडियम से लेकर आ रही हूँ बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाली स्पेलिंग्स, या फिर मैं कहूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। ठीक है, तो इस सेशन में, इस छोटे से सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो है ट्रेस करेंगे और सही स्पेलिंग्स को चुनेंगे। ये बेसिकली आपका जो सेशन रहेगा भले ही एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मेरा बाकी ऑप्शंस को रखने का यहाँ पर मीडियम यही है। अ, आप कह सकते हैं कि मोटिव यही है कि गलत स्पेलिंग जो है आप जो लिखते हैं वो नहीं होगी, कौन से वाली जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है एम्बेलिशमेंट। देखिए, और ये सभी स्पेलिंग्स वो स्पेलिंग्स है जो हम में से कोई ना कोई लिखता होगा। अगर मैं आपको कहूँ, एक डिक्टेशन देती हूँ, तो ये वर्ड जो है जब एम्बेलिशमेंट लिखा जाएगा तो इनमें से एक ना एक इंसान एक ऐसा जरूर मिलेगा जो स्पेलिंग को गलत कर ही रहा होगा। तो एम्बेलिशमेंट की सही स्पेलिंग इसमें कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। एम्बेलिशमेंट का मतलब क्या होता है? तो एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है टू डेकोरेट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डेकोरेटिव एडिशन। डेकोरेट या फिर डेकोरेटिव एडिशन, किसी भी चीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। और किस चीज के लिए ऐड कर रहे हैं? बेसिकली डेकोरेट करने के लिए ऐड कर रहे हैं, डेकोरेटिव एडिशन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड है अनफॉरगेटेबल, यानी कि जिसे भूला नहीं जाया जा सकता। इनमें से सही स्पेलिंग क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको? चलिए तो देखते हैं इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में लिखी है। तो अनफॉरगेटेबल लिखी है आपकी सी ऑप्शन के अंदर। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, कोई ऐसी चीज जिसे हम भूलने में हमें बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबिलिटी या फिर लग रहा हो कि अब इसको भूलना बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है इंटारोगेशन। इंटारोगेशन का मतलब क्या होता है भाई? जांच पड़ताल करना। इन पांचों में से क्या लगता है सही स्पेलिंग क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन या फिफ्थ ऑप्शन? तो इंटारोगेशन की सही स्पेलिंग होती है INTERROGATION। इंटारोगेशन का मतलब होता है क्या करना भाई? फॉर्मल क्वेश्चनिंग करना। फॉर्मल क्वेश्चनिंग करना। फॉर्मल क्वेश्चनिंग करना यानी कि जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट वर्ड यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, रेजिलियंस। रेजिलियंस की सही स्पेलिंग के अंदर क्या मेन जो है पर्पस आपका होना चाहिए? डबल एल आता है, सबसे पहली चीज डबल एल आता है। जहां जहां पर सिंगल एल है उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, सॉरी सिंगल एल आता है, डबल एल वाले ऑप्शंस को आप यहाँ से हटा सकते हैं। रेजिलियंस के अंदर सिंगल एल, तो डबल एल वाला ऑप्शन पहले हम हटा देते हैं। दूसरी चीज एस आता है बीच में, है ना, यहाँ पर जेड लिखा है, इसे हटा देते हैं। इसका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा क्या आपके पास? रेजिलियंस के अंदर अगर मैं कहूँ आपका सफिक्स कौन सा लगता है, तो ENCE लगता है, ANCE नहीं लगता है। ये ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो जाता है। रेजिलियंस जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आई होना चाहिए था। रेजिलियंस की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी। रेजिलियंस का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी ऐसी चीज जिसे हम क्या कर पाए भाई, जिसे हम इजीली रिकवर कर पाए। ठीक है, मीनिंग अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसमें एबिलिटी हो, एबिलिटी टू रिकवर इजिली, टू रिकवर इजिली। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, वर्ड नंबर 5, ईडियोसिंक्रेसी। भाई देखिए, ईडियो, सबसे पहले ईडियो की बात करें और बीच में आपका क्या आना चाहिए? सिंक्रोनाइज करने वाला सिंक आना चाहिए, SYNC। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि सिंक्रोनाइज करना, किसी भी चीज को सिंक में रखना, एक सही क्रम में रखना। भाई सिंक वाली स्पेलिंग जहां जहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इसे ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी हर जगह पर आपको सिंक दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं ईडियो। ईडियो की स्पेलिंग में भी आपको कहीं पर एरर नहीं दिखाई दे रहा है। करेक्ट स्पेलिंग हमें यहाँ पर जज करनी है, AC होना चाहिए था, ना कि AC, यानी कि सिंक्रो ईडियो सिंक्रेसी। सही स्पेलिंग ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस को जरा ध्यान देंगे, आप में से 99% लोग ऑप्शन सी वाला ईडियोसिंक्रेसी, अगर मैं आपसे ये वर्ड कहती लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, तो आप शायद ऑप्शन 4 को ही करेक्ट आंसर कंसीडर कर रहे होते। ठीक है, तो ये क्या है? ईडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है? ईडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो बार बार होता रहता है। ठीक है, अब पैक्यूलर
पर्सन हैबिट, ठीक है, पर्सनल हैबिट। चलिए, अगला वर्ड है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या लगता है किसमें लिखी गई है? 5 ऑप्शंस आप सभी के सामने है। तो एक्सीलरेशन की सही स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर 2 में। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट का होना, यानी कि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। ठीक है, मैं साथ साथ वर्ड्स के मीनिंग भी बताते हुए चल रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम हैरास पर। तो हैरास में डबल आर डबल एस ध्यान रखना है। हैरास के अंदर क्या आता है? डबल आर और डबल एस आता है। करेक्ट स्पेलिंग कौन से ऑप्शन के अंदर भाई? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर या सेकंड ऑप्शन के अंदर? हैरस के अंदर बताइए भाई। ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए? देखिए, ये दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट होती हैं, सिर्फ इतना फर्क है, एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है, अभी हम, ठीक है, हम ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अगर दोनों ही ऑप्शंस हमें दिखाई दे तो हम ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट आंसर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक बार आर, 2 बार ऐसा आएगा। ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है, पहले हम इसे कंसिडर किया करते थे। ये आपकी अमेरिकन इंग्लिश है, क्योंकि अब हमारे रिलेशंस अमेरिकन की तरफ ज्यादा है और आप देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स, इवन उसका प्रोनाउंसिएशन हम चेंज कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही दिखाई देती हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि हम, हमारा जो, ठीक है, अपना चॉइस जो होनी चाहिए वो किसकी तरफ जानी चाहिए? अमेरिकन इंग्लिश की तरफ जानी चाहिए। चलिए, अगला वर्ड देखते हैं। हैरास के बाद मिस्chievous। मिस्chievous की करेक्ट स्पेलिंग, ये वर्ड मैंने आपको कुछ दिन पहले भी सिखाया था। मिस्चीव कर रहा है, यानी कि शरारत कर रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था करेक्ट स्पेलिंग में? मिस्चीवस की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, MISCHIEVOUS। यहाँ पर आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है? आई लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, और साथ ही यहाँ पर देखिए एच नहीं लिखा था। और यहाँ पर मैं बहुत बार कहती हूँ, जब भी सी की आवाज आए तभी आपको क्या करना है? ई के बाद में आई लगाना है। ये 99% केसेस में आपका चलेगा। ई के बाद आई, यहाँ पर ची की आवाज आ रही है, सी की नहीं, तो ई पहले कैसे आ सकता था? चलिए, अगला वर्ड देखेंगे। मिशीवस का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी ऐसी चीज जो चीज शरारती हो, या फिर हम कह सकते हैं नॉटी हो। क्या लिख सकते हैं? नॉटी लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपका, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है भाई? कॉमिसिरेट। कॉमिसिरेट की बात की जाए तो कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट लग रही है? ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स देखने में ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर डबल टी है, देखते के साथ आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे जी। कॉमेसिरेट के अंदर डबल एम आता है क्या? बिल्कुल आता है। डबल एम आता है, बिल्कुल आता है। आगे बात की जाए तो कमिसरेट के अंदर डबल एम के बाद आई का यूज किया जाता है, ई का नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब आ जाइए, डबल एस या सिंगल एस? सिंगल एस। क्या होना चाहिए था करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 1। अब आती है मैम, कमिसरेट की मीनिंग क्या है भाई? तो कमिसरेट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ में इमोशनल कनेक्शन होना, ठीक है, सिंपथी होना, किसी के साथ में इमोशनल या फिर सिंपथी वाला कनेक्शन बनाना। क्या लिख सकते हैं? टू सिंपैथाइज विद समवन, किसी के साथ में सिंपथी वाला इमोशन होना इज कॉल्ड कमिसरेट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। ओकेशनली। ओकेशनली में डबल सी सिंगल एस, ओकेजन से याद रखिए, डबल सी और सिंगल एस। चलिए देखते हैं, यहाँ पर डबल सी डबल एस बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, दोनों के दोनों सिंगल है, बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर डबल सी सिंगल एस, इन दोनों को बचा के रखिए, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? डबल एल होना चाहिए था, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों के दोनों डबल हो गए हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओकेशनली का ऑप्शन नंबर 3। मीनिंग क्या है? ओकेशनली का मतलब है टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भाई आप सभी के सामने एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्विसेंस का मतलब होता है बिल्कुल कोई भी चीज आप साइलेंटली अग्री कर जाए। जैसे मैं कहूँ कि भाई ऐसा है, यही होना चाहिए, आज खाने में दाल चावल बनेंगे, तो आपने कहा ठीक है भाई आज दाल चावल बनेंगे। टू अग्री साइलेंटली, अगर मीनिंग की बात होगी तो क्या हो जाएगा? टू अग्री साइलेंटली, साइलेंटली अग्री कर लेना। ठीक है, चलिए, या फिर कहें बिना प्रोटेस्ट के, क्या लिख सकते हैं? विदाउट प्रोटेस्ट, विदाउट प्रोटेस्ट। ठीक है,
अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो सबसे पहले एक्वी, आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी क्यू लिखा जाता है, क्यू के बाद हमेशा यू आता है ना, और आप सभी स्पेलिंग्स में इसको देख भी पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए था। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कोलोक्विल। कोलोक्विल का मतलब होता है एक जैसा, लोक यानी के शब्द बेसिकली, है ना, जिसकी लोकेशन सेम हो या बोलने में सेम लगता हो। जैसे आपको दिखाई देता है साइट के साथ हम साइट लिख सकते हैं, है ना, साइट लिख सकते हैं। जिनको आप होमोनिम्स कह रहे हो ये भी कहीं ना कहीं आपस में क्या है? कोलोक्वल है जी। सही स्पेलिंग कहाँ लिखी गई है? सबसे पहले COLL, हमें चाहिए डबल एल, ठीक है, और साथ ही ये लोक में आपको चाहिए LOQU। चलिए, तो जहां जहां पर ये चीजें नहीं है, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन कैंसिल। चलिए आपका ये वाला ऑप्शन कैंसिल, यहाँ पर यू नहीं है, ठीक है। अब बचते हैं आपके पास 4 ऑप्शंस। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? कोलोक्विल, ऑप्शन नंबर 1। कोलोक्विल का मतलब होता है कोई भी चीज कैसी है? इनफॉर्मल है, किसी फॉर्मेट के अंदर नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक है। चलिए, जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है? लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। अगला वर्ड, वर्ड नंबर 13, बात हो रही है पर्जोवरेंस की। पर्जोवरेंस की सही स्पेलिंग, सबसे पहले PER, फिर आ रहे हैं हम सीवियर पर, सीवियर SEREV, और उसके बाद लगा रहे हैं हम यहाँ पर सफिक्स, और सफिक्स क्या होगा? ANCE। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट मैटर कर रही है? देखिए जरा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई। और कौन से ऑप्शन को देखें भाई? या तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो सकता है या सेकंड। सीवियर की स्पेलिंग यहाँ सर्वर लिखा गया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेलिंग, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है। इस क्लास में मैं 15 वर्ड लेकर आई हूँ। अगर ये क्लास अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और साथ ही एक आंसर आप सभी के लिए, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। आपको बताना है हायरार्की की सही स्पेलिंग कौन सी है जी। हायरार्की की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 3, हेयर से बनी है बेटा। हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एयर बोला जाता है इसको। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। हेयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। मींस बात किसकी हो रही होगी यहाँ पर? रैंकिंग की हो रही होगी। किसकी हो रही होगी? रैंकिंग की हो रही होगी। आपको बताना है मिलेनियम वर्ड की सही स्पेलिंग क्या होगी, और साथ ही इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये सेशन समझ में आता है, पसंद आता है, तो ऐसे सेशंस अगर आप चाहते हैं कि मैं और लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये इन जनरल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वोकैबुलरी थी, जिसमें मिस स्पेलिंग होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मिस स्पेल कर जाते हैं या फिर करेक्ट स्पेलिंग नहीं चूज कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास है लगभग 200 वर्ड्स जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसे और सेशंस आए, और जल्दी ही आपकी हर हफ्ते एक वीडियो आप सभी की वोकैबुलरी पर आया करेगी। जैसे लास्ट वीक भी आपकी एक वोकैबुलरी की वीडियो आई थी, इस बार ये आ गई है। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए? किस वोकैबुलरी में आपको कौन से सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं मैं लेकर आऊं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।